अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाजरीन, कसूर वीडियो स्कैंडल और पतंगबाजों को पकड़कर उनको गंजा करके वीडियो वायरल करने पर जस्टिस अलीजा बाजवा ने सख्त भरमी का इजहार किया है और कल डीआईजी ऑपरेशन को इन पर्सन तलब किया है। कसूर डांस पार्टी केस में आज क्या हुआ, इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, आज डीपीओ साहब भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में जो वजाहतें दी तो आपने सुनी। मैं समझता हूं कि वो वजाहतें जो थी उनके पार्ट पे उनका पॉजिटिव इमेज है, क्योंकि उन्होंने ये पहले डीपीओ हैं जिन्होंने खुद अपनी मुद्दत में एक एफआईआर दर्ज करवाई है अपने एक सब इंस्पेक्टर के थ्रू। और बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि विदाउट एनी डायरेक्शन फ्रॉम एनी कोर्ट, जो पुरानी डायरेक्शन थी विशाल केस में, उसी के तनाजर में उन्होंने कंप्लाई विद की। और इसी वजह से जो कंटेम्प्ट का नोटिस था उनको नोटिस नहीं दिया था, सिर्फ रिकॉर्ड मंगाया गया था। और रिकॉर्ड सेटिस्फैक्ट्री होने पे एसएचओ और जो मुतलका आईओ थे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट ने इनिशिएट की, ऑनरेबल कोर्ट ने, और अगली डेट पे वो अपना जो उन्होंने बताया कि वहां से क्या क्या मवाद बरामद हुआ वो आपने देखा? वो बेसिकली रिकॉर्ड से मैंने क्योंकि पढ़ा है, वो रिकॉर्ड था कि कुछ शराब की बोतलें थी, कुछ खाली थी, कुछ भरी हुई थी। उसमें से एक उन्होंने ज्वाइंट रिकवरी 60 लोगों से की थी, गाड़ियां रिकवर की थी। इशफाक साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पुलिस का ये काम है, पुलिस ने ये करना है, लेकिन आपको करना है अकॉर्डिंग टू ज़ाब्ता फौजदारी और पुलिस रूल्स। हम सिस्टम कभी भी इस किस्म की डांस पार्टियों को अलाउ नहीं कर सकते, ना इस किस्म के जो मंशियात फरोश हैं उनको अलाउ किया जा सकता है। लेकिन पुलिस के चंद लोगों की गलती की वजह से हम तमाम लोग अंडर क्वेश्चन आ गए। पुलिस डिपार्टमेंट हो, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हो, अदलिया हो। तो हमने यूएन कैट के हवाले से जो हमने सिग्नेचर्स वगैरह किए हैं यूएन कन्वेंशन के, जिसकी वजह से आपको पता है कि कस्टोडियल डेथ और टॉर्चर एक्ट है, तो इस किस्म की वीडियोस और इस किस्म की टिकटॉक्स जो है वो हमारे सिस्टम को पुलिस की जानिब से आपने कहा कि टिकटॉक पर पाबंदी लगाई। देखें, ये डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जो है, इसके स्पेसिफाइड रूल्स हैं। अगर कोई टिकटॉक का रूल है तो उसके मुताबिक फिर टिकटॉक बननी चाहिए, क्योंकि इस किस्म के कोई प्रिस्क्राइब्ड रूल नहीं है और ना ही कोई डिपार्टमेंट इस तरह से इस किस्म की एंटरटेनमेंट, पुलिस फोर्स का काम कभी भी एंटरटेनमेंट। एक एसपी निकलता है, पीछे पीछे उसके स्क्वाड होता है, तो उसकी टिकटॉक बन रही है, वो दफ्तर जाता है, फिर टिकटॉक बन रही है। मैं समझता हूं कि ये एक पुलिस के इमेज को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए ये कैंपेन चलाई गई थी, लेकिन उसके अब बहुत गलत रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं पुलिस की तरफ से। मैं तो समझता हूं कि टिकटॉक, आईजी पंजाब जो कि बहुत एक पॉजिटिव उनका इमेज भी है और मैंने उनके साथ वर्क किया है, वो एक पॉजिटिव आदमी है, तो मैं समझता हूं कि टिकटॉक की भी कोई लिमिटेशंस होनी चाहिए कि पुलिस ऑफिसर्स अगर टिकटॉक का इस्तेमाल करें तो उसमें डिपार्टमेंटल मैं समझता हूं नेगेशन नहीं होनी चाहिए। सही है। अब जो पुलिस ने जो कल मुलजमान को गंजा किया और डीआईजी ऑपरेशन ने किया, किसी और ने नहीं, डीआईजी ऑपरेशन, क्योंकि हमारे साथ वर्किंग रिलेशन में वेरी थॉरो जेंटलमैन, पॉजिटिव आदमी है। लेकिन इशू इज दैट कि अगर उसके नाम से एक पेज बना हुआ, अगर आप पीजी पंजाब के नाम से कोई पेज बनाए तो रिस्पांसिबिलिटी तो मैं फंस जाऊंगा ना। तो मेरा काम बनता है कि अगर मेरे ऑफिस का एक ऑफिशियल पेज है तो मैं उसको देखूं तो सही कि भाई उस पर क्या अपलोड हो रहा है। और अगर किसी एसएचओ ने ये गैर इंसानी हरकत की है कि उनकी टेंडें की हैं, बाल उनके उतारे हैं, और उसके बाद जो ऑनरेबल जज साहब ने बहुत ज्यादा किया कि इंडियन मूवी का उसमें क्लिप डाल के और फिर उसको वीडियो वायरल करना, ये मैं समझता हूँ बड़ा संगीन जुर्म है, गैर इंसानी हरकत है और इस पे रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जस्टिस अलीजा बाजवा ने इस मामले में बरहमी का इजहार भी किया। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत वो माशाल्लाह अच्छे जज हैं, फौजदारी पे उनकी ग्रिप है, और जो कन्वेंशंस हमारे मुल्क ने की हैं जो हमारे लिए, हमारी सालमियत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की प्रोएक्टिव अप्रोच जजेस की होनी चाहिए। उन्होंने टिकटॉक के मामले पर एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया मामला। बेसिकली उन्होंने जो पॉइंट उठाया है वो ये है कि वो बताएं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मुल्जमान के साथ क्या इस किस्म की हरकत करने के बाद क्या उनको उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जा सकता है। ये उन्होंने बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम किया है कि जिसपे हमारे जो लर्नड मेरे ब्रदर हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं कसूर में, उनको हमने क्या हदायत जारी? हमने बेसिकली जो पुलिस पे एफआईआर दर्ज हुई है उसमें उसको हमने हाई प्रोफाइल केस डिक्लेयर किया है। पहले दिन लाइन ऑफ इंक्वायरी दी है, 354 वुमेन की मोडेस्टी के हवाले से सेक्शन जो है वो ऐड किया है, और उसमें हमने डायरेक्शन दी है कि एंटी रेप एक्ट के तहत एसएसआईयू के हवाले किया जाए इन्वेस्टिगेशन को, वो इन्वेस्टिगेट करें। Thank you very much.